प्रश्न यहाँ पे देखिए, आधुनिक काल की समय अवधि है तो 1843 से वर्तमान तक है, ठीक ना। कब तक है? वर्तमान तक है। निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, तो आधुनिक काल के कवि कौन है? बिहारी और भूषण नहीं है, ठीक ना। ये कौन है? मैथिली स्वर्णगुप्त जो है किस कवि के है? तो ये आधुनिक काल के है, ठीक है। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है, ठीक ना। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? तो ये जो है जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता दोनों है, ठीक ना। इन क दोनों से हो जाएगा। भारतेंद्र युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंद्र युग जो है आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अद्भुत आलाप के कवि है, अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। निम्न में से आधुनिक काल जो है, याद रखना, निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम कौन सा है? तो आधुनिक काल के अन्य नाम जो है पुनर्जागरण काल, नवीन विकास काल और गद्य काल, तीनों कहते हैं। ये कौन से हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, ठीक ना। तो दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो जो है घोर जो है वैयक्तिकता है। कौन है? घोर वैयक्तिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। दोनों सही है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली स्वर्णगुप्त है। कौन है? मैथिली स्वर्णगुप्त। साकेत के महाकवि के रचनाकार कौन है? साकेत के महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली स्वर्णगुप्त है। कौन है? मैथिली स्वर्णगुप्त। क्षयवादी युग के प्रमुख कवि लेखक कौन है? क्षयवादी युग के प्रमुख लेखक याद रखना कौन है? राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा के जो है द्वारा रचित प्रबंध काव्य है उत्तरायण, ठीक ना। उत्तरायण कौन है? उत्तरायण। कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम जो है कविता संग्रह की है। किसका है? कविता संग्रह की है। छाया के आस्थावादी कवि है। छाया के आस्थावादी कवि है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्ति विशेषताएं कौन सी है? तो है मानवतावादी प्रवृत्ति और एक होता है विरोध एवं क्रांति की भावना, ठीक ना। निम्न में से छायावाद को दो प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है? तो श्रृंगार और प्रेम, वेदना और प्रकृति की मानवीकरण, ठीक है। प्रगतिवादी युग के कालावधि है तो 1936 से 1943 तक है। प्रयोगवादी युग की कालावधि है, प्रयोगवादी युग की कालावधि जो है 1943 से 1953 तक है, ठीक ना। निम्न में से छायावाद युग के कवि है सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत है, ठीक है। तो नए कविता के प्रमुख विशेषता कौन सी है? बौद्धिकता की प्रधानता। कौन है? बौद्धिकता की प्रधानता। प्लस वन की रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। याद रखना कौन है? नरेंद्र शर्मा, ठीक है। प्लस वन के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है। कौन है? नरेंद्र शर्मा। कश्मीर सुषमा के रचनाकार है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, ठीक ना। श्रीधर पाठक। यमा के रचयिता यमा, महादेव वर्मा का यमा। याद रखना किसका है? महादेव वर्मा का यमा है। द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की 1900 ईस्वी से 1918 तक है। कब से है? 1900 से 1918 तक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चंस। आंगन के पारद्वार। आंगन के पारद्वार के रचयिता, ठीक ना। आंगन के पारद्वार अगेय जी की है, ठीक ना। शाही व अगेय की है। किसकी है? अगेय की है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1959 में, यानी 1959 में। निम्न कथनों में से कथन सही है, पहचान कर लिखिए। तो ये याद रखना, यही कथन सही है। कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधनी सिंहकर है। ये भी याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय रचनाकार रामधनी सिंह दिनकर, ठीक है।
मादी बमा कवित्री है, किसकी है, किस युग की है, छायावादी युग की है ना। मादी बमा कवित्री है, छायावादी युग की है, किस युग की है, मादी बमा कवित्री है, किस युग की है, छायावादी युग की है। ठीक है, इसे बताना है कि मादी बमा की रचना नहीं है। कौन नहीं है इसमें, तो याद रखना युगांत नहीं है। कौन नहीं है, युगांत नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, मादी बमा की रचना क्या क्या है, विहार है, सांद गीत है, दीपशिखा है। ठीक है, एक ही जो है युगांत जो है ये नहीं है। प्रिय प्रवास की रचना है, किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये जो है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। राम की शक्ति की पूजा, ठीक है, राम की शक्ति की पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, तो भारतेंदु युग नहीं है। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, ये भारतेंदु युग के कवि है। और ये भी याद रखिएगा, भारतेंदु जो है प्रगतिवादी युग जो है के कवि कौन कौन है, नागार्जुन है, त्रिलोचन है, या केदार अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल। आपसे अगला ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस युग के हैं, तो याद रखिएगा प्रगतिवादी युग के, ठीक ना। यशोधरा, यशोधरा रचना है महर्षि गुप्त की है। दीपशिखा की काव्य संग्रह महादेव वर्मा की है। छायावादी युग की प्रवृत्ति कौन सी है, याद रखना, छायावादी युग की जो प्रवृत्ति कौन सी है, तो यह है कौन सी है, तो श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। छायावादी युग की प्रवृत्ति जो युग की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी है, श्रृंगार एवं प्रेम वेदना है। ठीक है, निम्न से शुक्लोत्तर युग के लेखक है वासुदेव अग्रवाल, ठीक ना, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक ना। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है ना। साकेत, साकेत किस युग की रचना है, द्विवेदी युग के। साकेत किस युग की है, तो द्विवेदी युग के है। लोका, लोकायतन, लोकायतन की रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है। कौन है, सुमित्रानंद पंत। बहुहरि अकेला, बहुहरि अकेला रचनाकार है बहुहरि अकेला, अशोक वाजपेयी की है। तार सप्तक के संपादक है, तार सप्तक के संपादक सचिदानंद, हरिनानंद, ठीक ना, वत्सानंद अज्ञेय है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है, युगवाड़ी, क्या है, युगवाड़ी है। ठीक है, तो ये आपका ये जो है पद्यांश से सारा कंप्लीट हुआ।